ये कहानी है उस पौधे की जिसने देवताओं को आनंद दिया और राक्षसों को नष्ट किया, जिसे ऋषियों ने औषधि कहा और राजाओं ने अमृत। ये कहानी है गांजे की, जिसकी उत्पत्ति 35 करोड़ वर्ष पहले हुई, जिस पौधे को अथर्ववेद में 5 पवित्र पौधों में गिना गया और जिसके औषधि गुणों का उल्लेख हमें भारतीय महाद्वीप के कई प्राचीन साहित्यों में मिलता है। तो तैयार हो जाइए भारत में इसके इतिहास को जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी खास सीरीज कैनाबीज द वंडर प्लांट के पहले भाग, भारत में कैनाबीज का सफर की। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में ऐसे बर्तन मिले जिनमें भांग के अवशेष पाए गए। हरियाणा के बेनावली में एक बर्तन मिला लगभग 2000 ईसा पूर्व का। उसमें भांग के बीज और पत्ते थे। डॉक्टर E.J.H. मैके, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की, उन्होंने लिखा था, सिंधु घाटी के लोग भांग के औषधीय और अनुष्ठानिक उपयोग से परिचित थे। इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य जनजातियां मध्य एशिया से भारत आई। वे अपने साथ लाए वेद और एक रहस्यमयी पेय सोम। ऋग्वेद में 120 से अधिक सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम को देवताओं का पेय कहा गया है। अत्वा विशन्ति वन्द्वः समुद्रम इव सिन्धवः नत्वा अमिर्नि यी विशान न वीर्यम, जिसका अर्थ है, हे सोम, तू हम में प्रवेश कर जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। तू हमें रोगों से मुक्त कर, पिता की तरह पुत्र की रक्षा कर। सदियों से विद्वान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोम क्या था। अमेरिकी विद्वान R. गार्डन वासन ने कहा मशरूम, कुछ ने कहा एफ्रेडा, लेकिन भारतीय विद्वान डॉक्टर K.C. श्रीवास्तव का मानना है कि सोम कई पौधों का मिश्रण था, जिसमें गांजा भी शामिल था। लेकिन भांग का पहला स्पष्ट उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। ये वेद लगभग 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। भांगा मृगस्य भेषजी मनुष्यानाम उत प्रजा देवानाम उत भेषजी ब्राह्मणे त्वा हरामि अहम। ये अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 6 का श्लोक 15 है, जिसका अर्थ है, गांजा पशुओं के लिए औषधि है और मनुष्यों के लिए भी। ये देवताओं के लिए भी औषधि है, इसीलिए हे परम ब्रह्म, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। अथर्ववेद में गांजे को 5 पवित्र पौधों में गिना गया है। इसके कई नाम हैं, विजया, जया, भांगीरी। वैदिक काल के बाद आया आयुर्वेद का युग। चरक संहिता में लगभग 400 ईसा पूर्व में महर्षि चरक ने लिखा, भांगा कफवातनाशिनी पाचिनी दीपनी मदकारिणी मोहिनी भ्रमणी श्रमहरी निद्रा जननी। अर्थात भांग कफ और वात को नष्ट करती है, पाचन बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, नशा कराती है, मोहित करती है, चक्कर दिलाती है, थकान दूर करती है और नींद लाती है। लेकिन चरक ने चेतावनी भी दी, मदात्ययः नाम व्याधि अति मद्यपानात् भवति। अर्थात अत्यधिक नशा करने से मदात्य नामक रोग होता है, जिसके लक्षण हैं बुखार, दस्त, हृदय रोग, कंपन, मोह और अंततः मृत्यु। इसके बाद सुश्रुत संहिता में लगभग 300 ईसा पूर्व में महर्षि सुश्रुत ने लिखा कि गांजे का उपयोग सिर दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, घाव भरने और सर्जरी के दौरान बेहोशी के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं पुराणों की। यहाँ भांग की कहानी देवताओं और राक्षसों से जुड़ती है। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो सभी देवता डर गए। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष की जलन से उनका कंठ नीला हो गया। उस जलन को शांत करने के लिए माता पार्वती ने उन्हें भांग दी। विषस्य पानात् देवेशः कंठः नीलः अभवत् तदा तस्य शान्तेय च देवस्य भक्ता भांगा सुखप्रदा। तभी से भांग शिव का प्रिय पदार्थ बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए, शिव ने इसे विष पीने के बाद लिया, साधना के लिए, सुख के लिए नहीं। लिंग पुराण में एक कठोर चेतावनी है, या मनुष्याः अयोग्यः सन भांगा सेवते सह पापी भवति पूर्व जन्मानाः पुण्य नाश्यति। अर्थात
जो अयोग्य मनुष्य भांग का सेवन करता है वो पापी है, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट कर देता है। विष्णु पुराण में रावण की कहानी है। रावण महान पंडित था, शिव भक्त था। वह भांग का सेवन करता था, लेकिन धीरे धीरे नशे और उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने सीता का हरण किया, अंततः उसका सर्वनाश हुआ। यह पहला उदाहरण है कैसे एक नशे ने एक महान योद्धा को राक्षस बना दिया। रामायण में भांग का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे तो वे चित्रकूट, पंचवटी, दंडकारण्य के जंगलों में रहे। ये सभी क्षेत्र भांग के प्राकृतिक आवास थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वन में कई प्रकार के कंदमूल और औषधीय पौधे थे। महाभारत में पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास बिताना पड़ा। वन पर्व में वर्णन है कि उन्होंने जंगल में रहते हुए कई प्रकार के कंदमूल खाए। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति में नशा 1952 में लिखा, यह संभव है कि महाभारत काल में भांग का उपयोग थका देने वाली यात्राओं के बाद आराम पाने के लिए किया जाता था और इसके बाद सीधे लगभग 500 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक जो 400 ईसा पूर्व में लिखा गया, उसमें एक कहानी का अंश है जिसमें एक भिक्षु थे सोपाक। उन्होंने बहुत अधिक नशा कर लिया था। वह इतने बेहोश हुए कि रास्ते में ही गिर पड़े। बुद्ध ने यह देखा और कहा, न भिक्कवे मज्जम पातब्बम यो पिबये आपत्ति टुक्कुटस्, अर्थात हे भिक्षुओं, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जो उसे करेगा उसे पाप लगेगा। और यह दुनिया का पहला धार्मिक प्रतिबंध था नशे पर। उसी समय जैन धर्म भी फैल रहा था। महावीर ने अहिंसा और संयम पर जोर दिया। जैन ग्रंथ आचारांगा सूत्र लगभग 300 ईसा पूर्व में लिखा है, जे भिक्खु मज्जम पिबई से भिक्खु संयम भिंगई, अर्थात जो भिक्खु नशा करता है वह संयम तोड़ता है। जैन आगम के अनुसार नशा करने से 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह। साल 269 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शिलालेख लिखवाए। अशोक के 5वें शिलालेख कहते हैं, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा एवं अहा नो चखो एतशु कालेषु धम्म मंगलेषु अन्ये मज्जे पातव्ये, अर्थात देवों के प्रिय राजा कहते हैं, धार्मिक उत्सवों में भी किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया का पहला राजकीय आदेश था जो नशे पर प्रतिबंध लगाता है। 16वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। बादशाह अकबर ने भांग और गांजे के बारे में अध्ययन करवाया। अबुल फजल ने आईनाए अकबरी में लिखा कि भांग और गांजा, जिसे सब्जी भी कहते हैं, एक सुखदायक पदार्थ है। यह पाचन में सहायक है, भूख बढ़ाती है, बातचीत में मधुरता लाती है, लेकिन अधिक सेवन से बुद्धि नष्ट होती है, पागलपन आता है और अंततः मृत्यु होती है। अबुल फजल ने यह भी लिखा कि अकबर ने खुद इसके प्रभावों का अध्ययन किया और अपने चिकित्सकों से इसके गुण दोष पूछे। 17वीं सदी की मुगल चित्रकलाओं में दरबारियों को भांग पीते हुए दिखाया गया है। इसका एक प्रसिद्ध चित्र बाजार में भांग बेचते हुए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। राजपूताना में भी भांग का प्रचलन था। राजपूत योद्धा युद्ध से पहले साहस और शक्ति के लिए भांग का सेवन करते थे। युद्ध से पहले राजपूत योद्धा चंदन या भांग का कटोरा पिया करते थे और ये भी किंवदंती है कि महाराणा प्रताप भी कभी कभी भांग का सेवन करते थे। हल्दी घाटी युद्ध से पहले उनके सैनिकों ने भी भांग का सेवन किया था। डॉक्टर GN शर्मा ने अपनी पुस्तक राजपूत पॉलिटी एंड कल्चर में राजपूत युद्ध परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। संतों ने जाति पाति के बंधन तोड़े। उनमें से कुछ ने भांग को भी आध्यात्मिकता से जोड़ा। कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, भांग मछली सुरा सब एक ही पदारथ, जिन पियते नरक गए जिन तजिते उद्धरत। इसका अर्थ है भांग, मछली और शराब ये सब एक समान है।
जिन्होंने पिया वे नरक गए, जिन्होंने त्यागा उन्हें उद्धार प्राप्त हुआ। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के योगी भांग का सेवन ध्यान के लिए करते थे। गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे भांग के सेवन से समाधि में चले जाते थे। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भांग का गंभीरता से अध्ययन शुरू किया। आयरिश चिकित्सक विलियम ओ सांगनेशी ने 1809 से 1889 तक भारत में काम किया। 1839 में उन्होंने लिखा, भांग दर्द निवारक है, ऐंठन दूर करती है और नींद लाती है। ये हैजा, टिटनेस और रेबीज में भी लाभदायक है। उनके शोध से पश्चिमी चिकित्सा में भांग का उपयोग शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका और यूरोप की दवा कंपनियां भांग की दवाएं बेच रही थीं। फिर आया साल 1893। ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया, इंडियन हेम्प एंड ड्रग्स कमीशन, जिसका उद्देश्य था भारत में भांग और गांजे के प्रभावों का अध्ययन करना। इस अध्ययन के दौरान 3200 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 7 सदस्य, 1193 गवाह, 300 से अधिक डॉक्टर शामिल हुए और 30 शहरों का दौरा किया गया। कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था, भांग और गांजे का मध्यम सेवन हानिकारक नहीं है और इसके अत्यधिक सेवन से मानसिक रोग हो सकते हैं। भांग गांजे के सेवन और अपराध के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। भांग और गांजा सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। रिपोर्ट में लिखा था, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भांग और गांजे के मध्यम सेवन से कोई महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक नुकसान नहीं होता। फिर 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। अमेरिका में गांजे के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। उस समय हैरी आउंसलिंगर अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के प्रमुख थे। उन्होंने गांजे के खिलाफ जंग छेड़ दी। जिस दौर में जब अमेरिका में रेसिज्म चरम पर था, उन्होंने झूठे दावे किए कि भांग पीने वाले हिंसक हो जाते हैं, ये गोरे लोगों को भ्रष्ट कर रही है और ये मैक्सिकन और अश्वेत लोगों की दवा है। और फिर 1937 में मैरिजुआना टैक्स एक्ट के तहत अमेरिका में भांग और गांजे पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद 1961 में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन और नारकोटिक्स ड्रग्स में भांग और गांजे को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद सन 1985 में भारत ने एनडीपीएस एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत गांजे को रेगुलेटेड इल्लीगल सब्सटेंस की लिस्ट में डाला गया। लेकिन 21वीं सदी तक गांजे पर हजारों वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। द लैंसेट साइकेट्री के अनुसार 11 देशों में 2000 से अधिक रोगियों पर अध्ययन में पाया गया कि रोजाना भांग और गांजा लेने वालों में साइकोसिस का खतरा 3.2 गुना अधिक होता है। उच्च टीएचसी वाली भांग और गांजे में ये खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है। न्यूजीलैंड के ड्यूंडीन शहर में 40 सालों तक 1037 लोगों पर अध्ययन किया गया, जिसका निष्कर्ष था 18 साल की उम्र से पहले नियमित रूप से भांग और गांजा लेने वालों का आईक्यू 8 पॉइंट तक गिर गया और ये गिरावट स्थायी है, वापस नहीं आती। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एमआरआई स्कैन के अनुसार लंबे समय तक भांग और गांजा लेने वालों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सिकुड़न और हिप्पोकैम्पस में 12% तक की कमी पाई गई, जिनका काम होता है निर्णय लेना और याददाश्त बनाना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भांग और गांजा पीने के 1 घंटे के भीतर दिल का दौरा पड़ने का खतरा 4.8 गुना तक बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज के अनुसार गांजे के धुएं में तंबाकू से 50% अधिक कैंसर जन्य तत्व होते हैं। भारत के आंकड़े और भी डरावने हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2016 के अनुसार गांजे की लत से 15 करोड़ लोग मानसिक रोग से भारत में पीड़ित हैं। 18 से 30 वर्ष के 7.5% युवाओं ने कभी न कभी गांजे का नशा लिया है और इनमें से 20% युवाओं में मानसिक रोग के लक्षण पाए गए हैं। एनसीबी के 2023 के डाटा के अनुसार 2022 में 53,000 लोग एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए। इनमें से 35% 18 से 25 साल के युवा हैं और 2023 में
3 लाख किलो गांजा जब्त किया गया था। 35 करोड़ वर्ष पहले मध्य एशिया में एक पौधे का जन्म हुआ। 10,000 वर्ष पहले इंसानों ने इसकी खोज की। 5,000 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने इसके गुण लिखे। 4,000 वर्ष पहले भारत के ऋषि मुनियों ने इसे पवित्र माना। 3,000 वर्ष पहले मिस्र के फेरो इसका इस्तेमाल करते थे। 2,500 वर्ष पहले बुद्ध ने इसके सेवन को मना किया। 2,000 वर्ष पहले रोमन चिकित्सक इसका वर्णन कर रहे थे। 1,000 वर्ष पहले अरब चिकित्सक इसका अध्ययन कर रहे थे। 500 वर्ष पहले मुगल बादशाह इसके प्रभाव जानना चाहते थे। 130 वर्ष पहले ब्रिटिश कमीशन ने इसे हानिकारक बताया। 87 वर्ष पहले अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित किया। 39 वर्ष पहले भारत ने इसे अवैध घोषित किया और आज हम यहाँ खड़े हैं। इस पूरे सफर में हमने एक ही पौधे के 2 चेहरे देखे। एक तरफ भगवान शिव जिन्होंने विष पीकर इसका सेवन किया, ऋषि मुनि जिन्होंने साधना के लिए इसका इस्तेमाल किया, आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने इसे औषधि बताया, सूफी संत जिन्होंने ध्यान के लिए इसका उपयोग किया, और दूसरी तरफ रावण जिसका अहंकार और नशा उसकी मौत बना। आज के अस्पताल जहां 19 साल के बच्चे सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं और कब्रिस्तान जहां 17 साल के बच्चे दफन हैं। तो क्या फर्क है? फर्क है मात्रा का, उद्देश्य का और संयम का। पौराणिक काल में ही चेतावनी दे दी गई थी। चरक संहिता में लिखा है, जो अयोग्य है, जिसने संयम नहीं सीखा, वह इसका सेवन ना करे। अथर्ववेद में लिखा है, ये देवताओं की औषधि है, उनके लिए जो इसके योग्य हैं। शिव पुराण में लिखा है, शिव ने इसका सेवन किया विष पीने के बाद, साधना के लिए, सुख के लिए नहीं। लिंग पुराण में लिखा है, जो अयोग्य मनुष्य भांग और गांजे का सेवन करता है, वो अपने पुनर्जन्म के पुण्यों को नष्ट कर देता है। कबीर ने लिखा है, भांग, मछली, सुरा ये सब एक ही पदार्थ हैं। जो इनको पीता है वो नरक जाता है और जो इन्हें छोड़ता है उसका उद्धार होता है। और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। भांग और गांजे के नियमित सेवन से मस्तिष्क के विकास को स्थायी नुकसान पहुंचता है। इसके नियमित सेवन से सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इसके सेवन से आईक्यू में 8 से 10 पॉइंट तक की गिरावट होती है और ये कभी वापस नहीं आती। इससे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। इससे परिवार टूटते हैं, बेरोजगारी और अपराध में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये 35 करोड़ वर्ष पुरानी कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि भांग और गांजा, चाहे वो शिव के प्रसाद ही क्यों ना हो, चाहे वो आयुर्वेद की औषधि क्यों ना हो, आज के दौर में हमारे युवाओं के लिए ये जहर बन चुकी है। पौराणिक काल में ऋषि मुनि इसका सेवन करते थे क्योंकि उन्होंने सालों की तपस्या से अपने शरीर और मन को संयमित किया था। आज का युवा बिना किसी तपस्या के सिर्फ पार्टी और फैशन के लिए इसका सेवन करता है और खुद को बर्बाद कर लेता है। और अंत में हमारा आपके लिए संदेश है, अगर आपने कभी इसकी शुरुआत नहीं की है तो कभी शुरू मत करना, और अगर आप शुरू कर चुके हैं तो आज ही रुक जाइए। अगर आपका कोई अपना इसमें फंसा है तो उसे बचाइए, उसे डॉक्टर को दिखाइए, उसे रिहैब में ले जाइए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसी के साथ कहानी के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस कहानी के अगले संस्करण में।